कि यहाँ पे फैसले पार्लियामेंट के ज़रिए नहीं बनते, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बनते। दहशतगर्दी मुनाफा बख्श कारोबार है और जहाँ पे ये कारोबार चलता है तो उसमें वो बड़े पैसे कमाते हैं। बदकिस्मती से हमारे पुख्तूनों में फिर वो तनाज़ा जो ज़मीन का होते हैं वो फिरका वाराना फसादात की शिकल इख्तियार कर लेते हैं। इस वक्त जहाँ पे हम बैठे पेशावर प्रेस क्लब के सामने जो प्रोटेस्ट कर रहे या इससे पहले जो बनू में हमने प्रोटेस्ट किया था, तो ये प्रोटेस्ट किसके सामने था और हमारे मुतालिबात किससे थे, और इसके अलावा जो प्रोटेस्ट जिन जगहों पे हम कर रहे, क्या ये सही जगह है प्रोटेस्ट के लिए? मन तब आएगा जब इस ज़मीन की और धरती के लिए इनके बेटों की आवाज़ पे आवाज़ उठाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप JN91 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाज जारी है, एक कैंप लगा है और मेरे साथ ANP के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के मुख्तलिफ कैंप्स लगते हैं, अमन के लिए प्रोटेस्ट होता है, आप समेत बहुत सारे लोग जो अमन का मुतालबा करते वो एहतजाज में शिरकत करते हैं, वो उन कैंप्स में शिरकत करते हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दें, कौम को ये रियलिटी बता दें कि ये अमन कैसे आएगी? सबसे पहले तो ये कि हम सिर्फ कैंप में नहीं आए, हमने पहले अपने लोग वहाँ पे भेजे कुरम यानी ज़िले में। वहाँ पे हमारे साथी मौजूद है, हमारे पार्टी में भी हम लोग हमारे राबिते में हैं और वहाँ पे जो भी यानी अकाबिरीन है उनसे भी हमारा राबिता है और हमें मौका मिले तो हम ख़ुद वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह। हम अगर बाजवड़ जा सकते हैं, हम बनू जा सकते हैं, हम मुमंद जंसी जा सकते हैं और जहाँ जहाँ ऐसे फसादात हो तो हम जाते हैं। और ख़ुदकश धमाकों में भी बशीर बिलोर साहब को खुदा बख्शे वो भी जाया करते थे और मैं भी वहाँ पे मौजूद हुआ करता था। तो हम ज़ुबानी जमा खर्च की बात नहीं करते, हम सचमुच में अमन चाहते हैं। अमन का क़याम तो तब मुमकिन है कि हम अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसी को तब्दील कर दें। किसका बस चलता है ये तो खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि यहाँ पे फैसले पार्लियामेंट के ज़रिए नहीं बनते, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बनते। यहाँ पे जो पॉलिसियाँ बनती है वो बाहर की मफादात के लिए बनती है। बाहर की मफादात के जो लोग हैं वो दहशतगर्दी चाहते हैं, वो यहाँ पे अमन नहीं चाहते, क्योंकि दहशतगर्दी में उनका फ़ायदा है और दहशतगर्दी मुनाफा बख्श कारोबार है और जहाँ पे ये कारोबार चलता है तो उसमें वो बड़े पैसे कमाते हैं। तो कारोबार वाले कारोबार ख़त्म नहीं करते, उसको फैलाते हैं। हम बेचारे मरते हैं तो हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अमन आए। बदअमनी के क़ुव्वत बड़ी मजबूत है, लेकिन हमारा अकीदा है कि अमन के क़ुव्वत हक़ पे है, हक़ को जीत नसीब होगी और बातिल को शिकस्त होगी। सर, ये बता दें, ये जो कुरम में ये करीबन इस तरह बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं, तो बज़ाहिर ये पानी, ज़मीन, पहाड़ों की तनाज़ात होती है, इसके पीछे भी कुछ मुहर्रिकात है? इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। ये बज़ाहिर जो ज़मीन का तनाज़ा है ये हर बार उठ खड़ा होता है जब उन क़ुव्वतों को ज़रूरत होती है कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो तो वो इसको हवा देते हैं, और जब भी वो हवा देते हैं तो बदकिस्मती से हमारे पुख्तूनों में फिर वो तनाज़ा जो ज़मीन का होते हैं वो फिरका वाराना फसादात की शिकल इख्तियार कर लेते हैं। इस मौके पे मैं एक बात ज़रूर कहूँ, सारे लोगों की समझ में आ जाएगा कि जब ईरान में ख़ुमैनी इनकलाब नहीं आया था तो तब तो यहाँ पे लोग शेर व शकर थे, लेकिन अमेरिका को जब ईरान में शिकस्त हुई तो अमेरिका ने यहाँ पे पैसे लगाए और सुन्नी और शिया फसादात शुरू कर दिए ताकि ईरानी इनकलाब भी नाकाम हो और यहाँ पे सुन्नी और शिया फसादात हो तो इनके मकासद पूरे। तो ये प्लांटेड है, इस पे पैसे लगाए गए हैं, ये स्पॉन्सर्ड है, ये हम समझते हैं। लेकिन ये बात अगर आवाम भी समझे तो फिर ये इनके इरादों को पूरा नहीं करेंगे। लिहाजा ये वही लोग हैं जो 1000 साल से वहाँ पे रहते हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी है, लेकिन पुख्तून के हैसियत से ये एक हैं और एक जैसे रहते हैं और प्यार से रहते हैं। इनके रिश्ते हैं, ये आपस में एक है। खुदारा बाहर के लोग हाथ ढीला रखे तो अमन आ जाएगा। सर, बिल्कुल आखिर में मुझे ये बता दें, एहतजाज हुआ कि ये रंग लाता है और ज़्यादातर मसाइल हल होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि एक प्रेशर टेक्निक इस्तेमाल होते हैं। तो काइंडली आप मुझे ये बता दें नाजरीन को स्पेशली कि इस वक्त जहाँ पे हम बैठे पेशावर प्रेस क्लब के सामने जो प्रोटेस्ट कर रहे या इससे पहले जो बनू में हमने प्रोटेस्ट किया था, तो ये प्रोटेस्ट किसके सामने था और हमारे मुतालिबात किससे थे, और इसके अलावा जो प्रोटेस्ट जिन जगहों पर हम कर रहे, क्या ये सही जगह है प्रोटेस्ट के लिए? ऐसा है कि अमन का क़याम तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जब हम ये बात करते तो हुकूमत से करते, सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी हुकूमत ही की हैं, और अगर आप स्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करें तो वो भी हुकूमत ही की है। यानी सारा मलबा हुकूमत ही पे पड़ता है, यानी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में और अपने मफादात के लिए लड़ाई या दहशतगर्दी को फैलाना,
इसकी वजह से ये तमाम वाक़यात होते हैं। रही ये बात, प्रोटेस्ट का बहुत प्रेशर है, इत्तेफाक और इत्तेहाद में बड़ी बरकत है। जब हम मिल बैठ के आवाज़ उठाते हैं तो फिर इनकी टांगें कांप जाती है, वो फिर डर जाते हैं, वो जो फैसले गलत करते हैं उससे पीछे हट जाते हैं। तो कौम को एक होना चाहिए, ये जहदी का इजहार करना चाहिए। और हर जगह पे ये भी बहुत सही जगह है क्योंकि मीडिया यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आवाज़ सारी दुनिया को पहुँचाया जा सकता है। जहाँ जहाँ भी जिसका भी बस चले अमन की खातिर अगर वो निकलते हैं तो हर वो जगह दुरुस्त है जहाँ से वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। सर, जो आपने कहा था कि दहशतगर्दी की जो फैक्ट्रियाज़ है वो पंजाब में मौजूद है, इसके ऊपर कोई रिस्पांस आया है इस तरह सीरियस? अगर रिस्पांस आता, ये तो मैं 2008 से कह रहा हूँ, रिस्पांस इसलिए नहीं आता कि वहाँ पे उनकी खामोशी है। यानी कालदम 70 तंजीमें वहाँ पे मौजूद है और मुझे ये कह रहे थे कि सीपेक के हवाले से यानी ये डिमांड जो है चीन की है, तो हम यहाँ पे अमन कायम करेंगे तो सीपेक चलेगा। तो सीपेक तो जहाँ है तो वहाँ ये 70 कालदम तंजीमें हैं, तो उसको ख़त्म क्यों नहीं करते? यहाँ पे तो सीपेक है नहीं, तो यहाँ पे दहशतगर्दी को ख़त्म कर रहे। ये झूठ का पलंदा है, ये जो कुछ भी कर रहे ये दिखावा है। ये आज अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका की खातिर ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए ये अमन नहीं आ सकता। अमन तब आएगा जब इस ज़मीन की और धरती के लिए इनके बेटों की आवाज़ पे आवाज़ उठाई जाएगी। इनकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हम समझते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा इसमें न गुड है न बेड है, अपने अपने नहीं, सबके खिलाफ यानी यकसोई के साथ यानी जो भी इक़दाम हो वो होनी चाहिए। हम इस वक्त इनके ऑपरेशन पे भी एतमाद नहीं करते, हम इनके मुज़ाकरात पे भी एतमाद नहीं करते। ऑपरेशन से लोग तो तबाह हो जाते हैं लेकिन दहशतगर्द वही के वही रहते हैं, मुज़ाकरात से लोग तबाह हो जाते हैं, वो IDPs बन जाते हैं लेकिन दहशतगर्द वही के वही रह जाते हैं। आवाम को एतमाद में लेना होगा हमें, यानी पार्लियामेंट को एतमाद में लेना होगा, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा और मकामी लोगों को भी एतमाद में लेना होगा। तब एक पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी के तहत फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कुछ भी इक़दाम उठाने चाहिए वो उठाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आप।